नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ब्लॉग विद विषम में आपका स्वागत है। आज मैं तिरुपति बालाजी की संपूर्ण जानकारी दूंगा। अगर आप तिरुपति बालाजी दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो इस वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत ही लाभदायक होगा ये वीडियो। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार गोविंदा गोविंदा का जयकारा लगा दीजिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों, तिरुपति दर्शन करने के लिए सबसे पहले आपको तिरुपति रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड या तिरुपति एयरपोर्ट आना पड़ेगा दर्शन करने जाने के लिए। तो आप सबसे पहले आप मुख्य रूप से तीन तरह से आ सकते हैं तिरुपति बालाजी। पहला है हवाई मार्ग से, जो कि आप डायरेक्ट तिरुपति एयरपोर्ट पे कहीं से भी आ सकते हैं। तिरुपति एयरपोर्ट से जो तिरुमला का डिस्टेंस है वो 38 किलोमीटर है, 38 किलोमीटर। और बस स्टैंड, अगर आप बस से आते हैं तो तिरुपति बस स्टैंड से 22 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है तिरुमला पहाड़ी। और अगर एक ट्रेन से आते हैं तो रेलवे स्टेशन से तिरुमला की जो डिस्टेंस है वो 22 किलोमीटर है। रेनीकुंटा अगर रेलवे स्टेशन पे आते हैं तो वहां से आपको भी 20-22 किलोमीटर ही पड़ेगी डिस्टेंस। मैं जो यात्रा कर रहा हूँ वो ट्रेन से यात्रा कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेन से ही 90% 80% जो यात्री रहते हैं वो ट्रेन से ही सफर करते हैं। वो किफायती भी रहता है और अच्छा भी रहता है। तो सबसे पहले आप तिरुपति रेलवे स्टेशन पे आ जाएं। अगर आपको वहां से ट्रेन नहीं है डायरेक्ट, तो आप रेनीकुंटा जंक्शन का भी ट्रेन ले सकते हैं। वहां भी आप, वहां पर तिरुपति में ही है रेनीकुंटा रेलवे स्टेशन। और अगर इस दोनों जगह में से भी नहीं आते हैं तो आप चेन्नई से भी आ सकते हैं। सपोज अगर आप चेन्नई से आते हैं तो वहाँ चेन्नई से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है तिरुपति का। तो चेन्नई से कहीं से भी आप ट्रेन से आ जाए, फिर वहां से आप बस से भी आ सकते हैं। तिरुपति 3 घंटे का सफर है, 3 से 3.5 घंटे बस से, और ट्रेन से भी 3-3.5 घंटे के आसपास लगता है। कि मैं यात्रा की जो शुरुआत है वो इंदौर से तिरुपति के लिए कर रहा हूँ। तो मेरा 24 घंटे का सफर है इंदौर से तिरुपति का। तो हमारी ट्रेन आ गई तिरुपति रेलवे स्टेशन। तो आइए हम अब सफर की शुरुआत यहीं से करते हैं दर्शन करने के लिए। एक बार फिर से जयकारा लगा दीजिए, जय गोविंदा 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 वेंकटेशाय नमः। मुख्य रूप से 3 तरह के दर्शन होते हैं, जो कि आप या तो आप चाहें तो पहले से जो टिकट बुक करके रखते हैं 3 यात्रा की तारीख से 3 महीने पहले स्पेशल दर्शन टिकट होता है जो 300 रुपये का मिलता है। तो आप यात्रा की तारीख से 3 महीने पहले वो टिकट ऑनलाइन बुक होता है टीटीडी के ऑफिशियल वेबसाइट से। तो आप या तो वो टिकट बुक कर लें। अगर सपोज वो टिकट बुक नहीं होता है तो दूसरा एक ऑप्शन है दर्शन करने का, जो पैदल मार्ग होता है, जो उनको टोकन पैदल जाने पर मिलता है। मतलब अगर आप चढ़ाव से जाएंगे तो आपको, या सीढ़ी से जाएं या पैदल जाएं, तो उसके लिए आपको कोई दर्शन टिकट की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको डायरेक्ट स्पेशल एंट्री में ही दर्शन करने की सुविधा उपलब्ध रहता है। 300 रुपये के स्पेशल एंट्री का टिकट में दर्शन करने में लगभग 3 घंटे लगते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको समय का बहुत ज्यादा बचत होता है। सबसे अच्छा यही है तिरुपति बालाजी दर्शन करने का, जो सबसे अच्छा जो तरीका है वो यही है। आप पहले से टिकट बुक करके आए तो आपको ज्यादा यात्रा करने की सुविधा रहेगा। पैदल मार्ग में आपको 3500 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। इसके बाद आप यात्रा संपूर्ण ऊपर पहाड़ी पर जा। अगर पैदल मार्ग से आप जाते हैं तो आपको 3500 सीढ़ी चढ़ने के बाद आपको तिरुमला पर्वत पर पहुंचते हैं। एक फ्री दर्शन लाइन होता है। अगर आपके पास कोई भी दर्शन टिकट नहीं हो, ना एसएसडी टिकट हो, ना सर्वदर्शन का हो, तो आप सिर्फ पैदल डायरेक्ट आप जाइए और सीधे ऊपर लाइन में लग जाइए, जो कि दर्शन करने का समय लगभग 15 से 20 घंटे 25 घंटे, वो क्राउड के ऊपर डिपेंड करता है उस दिन रश कितना है। आप सैटरडे और संडे को, अगर आपके पास कोई भी टिकट नहीं है
तो आप सैटरडे और संडे को इग्नोर कर दीजिए और बुधवार को, वेडनेसडे को भी नहीं जाइए। वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड होता है सैटरडे और संडे को। अगर आपके पास कोई भी टिकट नहीं हो तो इस दिन आप यात्रा से बचे। एक एसएसडी टोकन से भी दर्शन किया जाता है। अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट बुक नहीं किए हैं पहले से, और तिरुपति जाने के बाद अगर आपको टोकन चाहिए जिससे आप पहले से स्लॉट बुक हो जाए उस टाइम पर दर्शन करने के लिए, तो वो भी एक ऑप्शन है, जो कि 10 से 15 हजार टिकट रोज मिलता है। 3 जगह से वो टिकट मिलता है जिसको एसएसडी टिकट बोलते हैं। तो इस टिकट को लेने के लिए आपको रेलवे स्टेशन जैसे आप उतरेंगे तो श्री विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स में टिकट मिलता है। दूसरा मिलता है, जो अगर आप बस से आते हैं तो बस स्टैंड के पास में ही श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में भी ये टिकट मिलता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तीसरा जगह एक और मिलता है जहाँ पर गोविंद राज स्वामी सराय में भी ये टिकट मिलता है, जो तिरुपति रेलवे स्टेशन के जस्ट अपोजिट साइड में है। तो आप चाहें तो इस टिकट को ले सकते हैं। बस इस टिकट में ये रहता है कि आपको 10 हजार 15 हजार ही टिकट रहता है और बहुत जल्द 1 घंटे में ही टिकट खत्म हो जाता है। तो 2 बजे से ही लाइन में लगना पड़ता है। बहुत थोड़ा मुश्किल होता है मिलना, पर अगर आप लाइन में लग जाके, हर बार टाइम अलग अलग रहता है, कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है। जब हम गए थे तो 4 बजे के आसपास, 4 बजे भोर में लाइन लग गया था और 6 बजे से टिकट मिल रहा था। तो हमें तो आसानी से मिल गया था, क्योंकि टाइम जो है स्लॉट चेंज होते रहता है। उस टाइम मिल गया था हमको दर्शन करने के लिए। जो एसएसडी टिकट है, इसमें क्या होता है कि आपको टिकट जिस डेट में लेते हैं, अगर सपोज आज आपने टिकट लिया तो कल के तारीख में दर्शन करने के लिए स्लॉट टाइम दिया जाता है। तो आप अच्छे से, अगर ये टिकट मिल गया तो आप पहले टिकट ले लीजिए। इसके बाद आप जो लोकल दर्शन करना है तिरुपति में, वो पहले आप दर्शन कर लीजिए। इसके बाद तिरुमला में आप जा सकते हैं। एक और जानकारी, तिरुपति और तिरुमला दोनों अलग अलग है। तिरुमला क्या, वेंकटेश्वर जो स्वामी मंदिर है, जो तिरुपति मंदिर है, वो तिरुपति से पहाड़ी पर है। 22 किलोमीटर ऊपर 7 पहाड़ी बोलते हैं, वहाँ पे उनका मंदिर स्थित है। तो आपको बस से वहाँ पे जाना पड़ता है। बस से जाएं या सीढ़ी से चढ़ के जाएं या फिर पैदल मार्ग से जाएं, पर आपको मतलब जो मेन मंदिर है वो तिरुपति में नहीं, तिरुपति से 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पे है। एक और दर्शन मार्ग के लिए सुविधा है। अगर आपके पास साल भर से छोटा बच्चा है, सपोज दैट अगर 12 महीने से कम उम्र के कोई बच्चा है, तो आप चाहें तो कोई भी आपको टिकट की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट जाएंगे ऊपर, तो आपको शिशु दर्शन लाइन में लगना पड़ता है, जो एक अच्छा व्यवस्था है, जो उन भक्तों के लिए है जो भक्त के बच्चे को मुंडन कराना चाहते हैं और साल भर से छोटा बच्चा है, या मुंडन नहीं भी कराना हो, साल भर से छोटा बच्चा हो, तो उनको क्या लाइन में लगने में 20 घंटे 25 घंटे या 5 घंटे बहुत परेशानी होगी, दूध के प्रॉब्लम होगा। तो इसकी वजह से ये जो टीटीडी दर्शन कमेटी है, उन्होंने ऐसा सुविधा दिया हुआ है भक्तों के लिए। आप डायरेक्ट लाइन में लग सकते हैं स्पेशल एंट्री में, जो कि आपको मुश्किल से 3 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। शिशु दर्शन की एक कैटेगरी होती है, जिसमें क्या है कि शिशु दर्शन में माता और पिता जाएंगे बच्चे का, और उसके जो बड़े भाई बहन है वो भी जा सकते हैं। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को ही उसमें एंट्री मिलेगी। मतलब अगर आपके जो साल भर से छोटा उम्र के बच्चा है वो और उसके बड़े भाई हैं, तो वो भी जा सकते हैं, बस उम्र 12 साल से कम होना चाहिए। आइए अब आ गए हम तिरुपति। तिरुपति में आने के बाद आप सबसे पहले होटल ले लीजिए। होटल आसपास में बहुत सारे प्राइवेट होटल भी उपलब्ध हैं, और अगर फ्री में आपको रुकना हो तो उसके लिए लाइन कम से कम 4 घंटा 5 घंटा लगाना पड़ती है। वो भी कोई जरूरी नहीं है कि आपको होटल मिल ही जाएगा। डॉर्मेट्री ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लॉकर सुविधा है, लॉकर में आप सामान रख सकते हैं। 1 घंटे के अंदर अंदर आपको लॉकर अवेलेबल हो जाता है, जो कि लॉकर मिल जाएगा। विष्णु निवासम में जाएंगे तो वहाँ पर लॉकर की फैसिलिटी उपलब्ध है। आप अपना जो भी ट्रॉली बैग वगैरह रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। बाकी अगर आप होटल लेते हैं तो अच्छा रहेगा, कन्वीनियंट रहता है। आप
होटल ले लीजिए, होटल में एक दिन का स्टे कर लीजिए। नीचे लोकल जो टूर रहता है, लोकल के जो मंदिर है आसपास के, उनका पहले दर्शन कर लीजिए। ऐसा माना जाता है कि वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने से पहले, जो तिरुपति भगवान है उनका दर्शन करने से पहले आपको पद्मावती अम्बावरी मंदिर में पहले दर्शन किया जाता है। इसके बाद ऊपर पहाड़ी पे जाके दर्शन करते हैं तो तिरुपति बालाजी के दर्शन किया जाता है। सभी भक्तों एक बार और जयकारा लगा दीजिए, गोविंदा गोविंदा बोलते हुए श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने के लिए। अब हम आपको नेक्स्ट डे मिलते हैं, अगले दिन। पद्मावती मंदिर दर्शन करने के लिए आपको रेलवे स्टेशन जो तिरुपति है या विष्णु निवासम है, वहाँ से आपको 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो आप आराम से चाहें तो अगर लॉकर में सामान वामान रख के नहा वहा के जाके आप पद्मावती अम्बावरी मंदिर दर्शन करके वापिस शाम को आप वापिस आ सकते हैं। 3-4 घंटे के आसपास लगता है टोटल टाइम दर्शन करने में। अब आपको सेकेंड डे में क्या है, दर्शन करने की योजना बनाना है, कैसे आपको दर्शन करना है। तो आप सबसे पहले नहा धोआ कर रेडी हो जाएं और ऊपर पहाड़ी पर जाने के लिए या तो रिक्शा बुक कर लें, ऑटो रिक्शा, जो कि 300 से 400 रुपये लेते हैं ऊपर जाने के लिए। या फिर बस से जाना चाहें तो बस पे भी जा सकते हैं। बस सबसे अच्छा रहता है, बस का सुविधा जो हर 10 मिनट पे, 2 मिनट पे, 5 मिनट पे बस आती रहती है। 100 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट लगता है त्रिमुला जाने के लिए। तो आप श्री विष्णु निवासम के पास में से ही बस मिलता है, जो आप 1 घंटे के सफर में आप ऊपर तिरुमला 7 पहाड़ियों के बीच पहुंच जाएंगे। चलिए आगे मैं ये बताता हूँ कि हमको दर्शन करने में कितना घंटा लगा है। और हम अब आ गए ऊपर। अब यहाँ पे एक हम लॉकर सुविधा लेंगे, लॉकर की फैसिलिटी लेंगे, जो कि आधार कार्ड से मिलता है। अगर आप तिरुपति दर्शन के लिए आ रहे हैं तो आपको आधार कार्ड मैंडेटरी है, आप यहाँ आधार कार्ड जरूर लेके आए। आधार कार्ड से यहाँ पे जितने होटल, SSD टिकट जो भी मिलता है सब आधार कार्ड के ही से ही दिया जाता है। और आप एक बार ले लिया आपने टिकट कोई सा भी, अगर आप लोकल फैसिलिटी ले लिया तो दोबारा उस आधार कार्ड से नहीं दिया जाता, 24 घंटे के बाद ही फिर मिलता है। और सिर्फ 24 घंटे के लिए ही जो भी लोकर के फैसिलिटी या ऊपर आप आने के बाद जो भी आप रूम लेते हैं, यहाँ पर कोई प्राइवेट होटल नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट का ही, मतलब जो TTD का है, सिर्फ मंदिर ट्रस्ट का ही है। तो ये सिर्फ उन भक्तों को दिया जाता है कि जो बस सिर्फ 24 घंटे ही, मतलब उनको दिया जाता है। 24 घंटे के बाद आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं, चाहे रूम हो या लोकर है, फिर से आपको दूसरे आधार कार्ड से बुक करना पड़ता है। अगर आप कल्याण कट्टा करना चाहें, मुंडन उंडन कराना चाहें, तो आप लॉकर में सामान रखने के बाद आप यहाँ पे नहाने के लिए भी वॉशरूम बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है, नीट और क्लीन रहता है, एकदम साफ सुथरा रहती है। तो आप चाहें तो नहाने वहाने के बाद मुंडन कराना हो, आप कल्याण कट्टा आसपास बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे कल्याण कट्टा होती है। बहुत मतलब आपको कल्याण कट्टा करने के लिए टोकन लेना पड़ता है। यहाँ पे जो भी फैसिलिटी होगी बिना टोकन के कुछ भी नहीं मिलता है, सारी चीज़ों में टोकन ही लेना अनिवार्य रहता है। यहाँ चाहे नहाना हो उसमें या सामान रखना हो, लॉकर सुविधा लेना है, सारी चीज़ों में अन्न प्रसादन का सुविधा है। आप चाहें तो यहाँ पे भोजन भी कर सकते हैं, जो कि तिरुपति बालाजी का मेन प्रसाद होता है। तो एक बार आए तो आप जरूर ही भोजन प्रसाद ग्रहण करें। आइए, हम आए हैं तो मेरे को कल्याण कट्टा कराना है, तो मैं आता हूँ थोड़ी देर से, ज्वाइन करता हूँ आपको कल्याण कट्टा बाद मुंडन कराने के बाद आपसे ज्वाइन करते हैं। हाँ दोस्तों, तो मैं देखिए कल्याण कट्टा करा लिया हूँ, बाल मुंडन करवा लिया। तो कैसा लग रहा हूँ मैं, बहुत ही एकदम, ये जो ड्रेस कोड होता है, ये लुंगी या धोती या शर्ट, ये आप पुरुष पहन सकते हैं, और स्त्री के लिए साड़ी और सलवार सूट रहता है। आइए, मुंडन कराने के बाद अब हम जाएंगे यहाँ से बराह स्वामी दर्शन करने के लिए। और भी पाप विनाशम है और 2-4 पर्यटन स्थल है जहाँ पे हम दर्शन करने के बाद, हमारा जो SSD टिकट हमने लिया है, वो SSD टिकट का जो टाइमिंग है वो दिया हुआ है 6 बजे का। तो हमारे पास बहुत पर्याप्त टाइम है
दर्शन करने के लिए। अभी तो 12-1 बजे बजा है, तो हम बहुत अच्छे से पहले दर्शन करने के बाद फिर 5 बजे से लाइन में लग जाएंगे। अगर आपके पास कोई सा भी टिकट हो, एसएसडी हो या आपको सर्वदर्शन का, जो भी अगर आपके पास टिकट हो कोई सा भी स्पेशल एंट्री का, तो आप समय से के टाइम जो दिया हुआ है उससे आधा 1 घंटा पहले भी जाएंगे तो भी आपको एंट्री मिल जाती है। और अगर आपको पैदल जाना हो, पैदल मार्ग में, तो आपको पैदल दर्शन करना हो, मतलब लाइन में दर्शन करना हो, तो आपको मैं ऐसा एक ऑप्शन, एक टाइम बताऊंगा जिससे क्या होगा कि आपको टाइम बहुत ही कम लगेगा। उस टाइम पर अगर आप एंट्री करेंगे तो आपको बहुत कम टाइम लगता है दर्शन करने के लिए। ये हमने वहां जाने के बाद हमने 2 बार दर्शन किए हैं। तो एक बार तो हमने एसएसडी टिकट से दर्शन किया हूँ, जो अभी इस बार जा रहा हूँ। और पहली बार जब मैं आया था तो मैं कोई दर्शन टिकट नहीं था मेरे पास, मैं डायरेक्ट लाइन में लगते ही दर्शन किया था। तो उस टाइम हमको बहुत कम समय लगा था दर्शन करने के लिए। तो मैं दोनों ऑप्शन आपको बता दे रहा हूँ। अब मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, तो आगे कैसे दर्शन करना है, कितने घंटे में मेरे दर्शन हो रहे हैं, इस संपूर्ण जानकारी आपको दे। हाँ दोस्तों, तो मेरा अभी वेंकटेश्वर स्वामी जी का दर्शन हो चुका है। बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करने में। हमने टोटल जो टाइमिंग लगा दर्शन करने में वो 3 घंटे के आसपास लगे हैं टोटल दर्शन करने में टाइमिंग। हमारा पूरा थकान एकदम ऐसा लगा कि एकदम खत्म ही हो गया, जो हमने पूरे दिन भर से आज 2-3 दिन से लगे हुए हैं दर्शन करने के लिए। पूरे से घर से वहां से निकलना, इंदौर से आना, ट्रेन में 24 घंटे का सफर करना, इसके बाद फिर तिरुपति में स्टे करके बाकी सा, मतलब जितने भी थकाने हैं, अगर आप यहाँ आएंगे दर्शन करने के, जैसे ही दर्शन हुआ वैसे ऐसा लगा कि ये बैकुंठ के जो धाम है वो रियल में इसी को धरती पे जो बैकुंठ धाम बोलते हैं, सही में यही तिरुपति बालाजी है। देखने के बाद ऐसा लगता है कि मतलब आपको यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं होगी। हम यहाँ से जाए, लगे कि 1-2 दिन और रुक जाए। बहुत ही अद्भुत दर्शन हुआ, बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करने में। अब मैं दर्शन की प्रक्रिया बता देता हूँ आपको कि दर्शन करने के में जाने में क्या क्या, मतलब उसमें फैसिलिटी जैसे क्या क्या करना पड़ता है। तो आप थोड़ी देर दर्शन लाइन में अगर लगते हैं, तो उसके बाद से क्या है कि आपको मोबाइल वोबाइल जो है पहला काउंटर में ही सब जो भी मोबाइल वोबाइल पर्स वर्स रहते हैं सब जमा करना रहता है। उसके बाद आप आगे के दर्शन के लिए जा सकते हैं। कंपाउंड होता है, हॉल जैसा कंपाउंड बना रहता है, इसमें 50-100 व्यक्ति बैठ सकते हैं। वहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था है मंदिर ट्रस्ट का, जो कि खाने पीने की भरपूर ध्यान देते हैं। आपको पानी, प्रसाद, ये सारी चीजें वहाँ पे, भोजन, खिचड़ी, ये सब मिलता है हर यात्री को दर्शन जो भी करने जाते हैं। क्योंकि टाइम का कोई पता नहीं रहता ना कितना घंटा लगेगा। हमारे पास टिकट था तो 3 घंटे लगे। बाकी मैंने दर्शन करने के बाद उन यात्रियों से हमने पूछा, दर्शनार्थियों से जो कि फ्री दर्शन लाइन में लगे हुए थे, उनको 10 घंटे के आसपास लगा दर्शन करने में, 10 घंटे 12 घंटे। अब मैं जब गया था उस दिन क्या रामनवमी थी, तो रामनवमी के दिन जितने भी दर्शन करने वाले जो भी यात्री थे, श्रद्धालु सब जो है वो राम मंदिर के जैसे रामेश्वरम हुआ या और भी जो आसपास के, मतलब यहाँ पे थोड़ा कम भीड़ थी और के मुकाबले। तो अगर आप और भी किसी समय पे आते हैं तो उस टाइम बहुत ज्यादा ही क्राउड रहता है। अगर आप इसमें बिना फ्री दर्शन के कोई भी टिकट नहीं है और अगर आप दर्शन करना चाह रहे हैं, कम टाइम लगे, तो आपको रात को 11 बजे लाइन में लगे दर्शन करने के लिए। दिन में आप आइए, जो भी बराह स्वामी मंदिर, पाप विनाशम और जितने भी आसपास के मंदिर है सब दर्शन करिए। रात को 10-11 बजे लाइन लग जाएगी। उसके बाद आपको दर्शन जल्दी होता है। क्या होता है कि 11 बजे के बाद ना कोई नीचे से ऊपर आ सकता है और ना ही ऊपर से कोई नीचे जा सकता है। तो नीचे से अगर कोई नया श्रद्धालु नहीं आ सकते हैं तो इससे क्या होगा कि लाइन बहुत कम हो जाती है, इसमें थोड़ा कम हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा जल्दी दर्शन होता है। जो यात्री रात में लाइन में लगते हैं दर्शन के लिए, उनको थोड़ा सा दिन के मुकाबले थोड़ा कम टाइम लगता है। यहाँ का जो रूल है, ऊपर जो मुल्ला है सात पहाड़ी, यहाँ पे क्या है कि अगर आप 11 बजे के बाद नीचे नहीं जा सकते हैं। 11 बजे के बाद क्लोज हो जाता है, 11-12 बजे तक ही चालू रहता है नीचे जाने के लिए। और ऊपर आने के लिए भी 11 बजे के बाद, मतलब 3 घंटे के, फिर 3 बजे से वापिस आप नीचे जा सकते हैं।
तो 3-4 घंटे के लिए बंद रहता है पूरा, ना नीचे से कोई ऊपर आ सकता है ना ऊपर से कोई नीचे जा सकता है। तो दर्शन करने के बाद आप यहाँ पे जो प्रसाद है, लड्डू प्रसादम, वो सबसे ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप जरूर लें। एक टोकन पे, अगर आपके पास टोकन है तो टोकन को संभाल कर रखिए। उस टोकन से ही आप ले जाएंगे तो आपको एक टोकन से एक लड्डू मिलता है, जो भी बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही ज्यादा अच्छा, मतलब लाभदायक होता है। प्रसाद को अवश्य ही आप लें। अगर आप एक्स्ट्रा लेना चाहें तो 50 रुपए का एक लड्डू एक्स्ट्रा मिलता है, जो कि वहाँ पर भी लाइन में लगना पड़ता है। 2 घंटे, 1 घंटे, आधे घंटे, जैसे क्राउड रहा उसके अनुसार टाइम लगता है। तो दर्शन करने के बाद आप फिर जो भी मंदिर का कैंपस है तो घूमिए अच्छे से। इसके बाद आप, अगर ज़्यादा नाइट हो गया है तो आप यहाँ पर थोड़ा बहुत आराम करिए स्टे। उसके बाद आप सुबह वापिस अपने घर के लिए रवाना हो सकते हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आप तिरुपति बालाजी दर्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे कम से कम आपको 3 दिन का डिस्टेंस लेना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई भी टिकट नहीं है, स्लो दर्शन है, स्पेशल दर्शन टिकट है, कोई सा भी दर्शन टिकट नहीं है, आप फ्री दर्शन लाइन में लग के अगर दर्शन करना चाह रहे हैं तो कम से कम 3 दिन का तिरुपति में आपको स्टे लेना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो दर्शन का प्रोसेस है वो टोटल 2 से 3 दिन लग जाएंगे आपको। यात्रा के जो आपको जाने और आने के वो टाइम हटा के 3 दिन, आपको 2 से 3 दिन यहाँ पे टाइम लगता है। तो आप अगर आप यहाँ पे योजना बना रहे हैं तो ये आप डिफरेंस टाइम करके ही आप जाने का टिकट रिटर्न निकालें। सपोजेट अगर आप संडे को यहाँ पे आ रहे हैं दर्शन करने के लिए तो मंडे आप यहाँ पे, संडे और मंडे, फिर ट्यूसडे को आप नाइट का ट्रेन ले सकते हैं। मतलब 3 दिन का गैप होना चाहिए। और जरूरी दस्तावेज, यहाँ पे दर्शन करने आए तो आधार कार्ड मैंडेटरी है, जरूरी लेके आए। आधार कार्ड, ID, ये हर चीज में आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। चाहे कुछ भी आप यहाँ पे होटल लेंगे या फिर डॉर्मेट्री बेड लेते हैं, लॉकर सुविधा लेते हैं, मतलब कोई भी चीज बिना आधार कार्ड का नहीं मिलता है। एक बार अगर आपने कोई टिकट से दर्शन कर लिया, सपोज डेट आप SSD टिकट से या स्पेशल टिकट से एंट्री दर्शन कर लिया है, या कोई सा भी दर्शन लाइन में, फ्री लाइन में से दर्शन कर लिया, तो आपको 1 महीने तक फिर वापस से दर्शन करने को नहीं दिया जाता है। मतलब जो मंदिर ट्रस्ट का ऐसा रूल है कि उनके पास ये डाटा आ जाता है। जैसे अब आधार कार्ड से आप देंगे टोकन, वैसे उनके ऊपर डाटा आ जाता है। तो वापिस आप 1 महीने तक कोई, मतलब वापिस दर्शन नहीं कर सकते। आपको फिर 1 महीने के बाद ही आपको वापस एंट्री मिल जाएगी। मतलब तिरुपति में दर्शन करने में ज्यादा खर्च नहीं आने वाला है, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर फ्री में मिलती है। मतलब उसका आप चाहें तो कोई चार्ज नहीं ले सकते हैं। अगर ऊपर आप जाएं तो भोजन प्रसादी फ्री में मिलता है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप भोजन प्रसादी में अन्नदान प्रसादम होता है, वो आप वहाँ पर खाना खा सकते हैं। ऊपर आने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। अगर आप सपोज कमरा लेते हैं तो उसका 100 रुपए, 150 रुपए ऐसे चार्ज रहते हैं। पर मिलना बहुत मुश्किल होता है। आपको लेने में कम से कम 4 घंटे 5 घंटा वेटिंग टाइम चलता है। इस बातों को आप ध्यान रखें। आइए हम अम्बाला की यात्रा को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय गोविंदा, जय गोविंदा बोलते हुए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। तब के लिए नमस्कार। जय गोविंदा, जय गोविंदा।